मेरे देशवासियों, बोले किसान, तुझे राम कहूं कि रहीम कहूं, नेहरू कहूं कि जवाहर तने भारत की डूबे थी नैया, बोले किसान कर दी पार तने। मेरे देश के किसान के बारे में मैं उसका जिक्र करके और उसकी फसल को देखकर मैं गदगद हो जाता हूँ। आजकल बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कैसा भी व्यक्ति हो, एक बात कहता है, नादी मैं तो मर गया, मेरे के पेट में अफारा होता है। कई जने कहते हैं कि गैस होती है और कई कहते हैं कि मुझे कब्ज होती है। अरे मेरे देशवासियों, मैं मास्टर ओम प्रकाश वैद्य ज्ञान तारा हूँ, आपको बता रहा हूँ, हम एक कैल्शियम की कमी और एक बच्चों के अंदर देखते हैं उनकी हड्डियां कमजोर है और बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा है। कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, आयरन की कमी पाई जाती है। और मैं एक बात हाथ जोड़ के कहता हूँ, कहाँ तो 100 डिग्री सेल्सियस पर खाना बनता है। भारत की बेटियों, आप 1950 डिग्री सेल्सियस पर खाना पकाती है। फिर कहते हैं दूध है सारा जल गया, सब्जी जल गई और रोटी जल गई। कहाँ तो 100 डिग्री सेल्सियस और कहाँ पर 1950 डिग्री सेल्सियस। अब मैं आपको बताता हूँ, बार बार मेरी इस प्रोग्राम को देख लिया करें। जैसे मैंने ये मुर्गा के लिए अच्छी तरह से ये काट लिया है, जो मैंने पहले अचार के बारे में दिखाया था। अच्छी तरह से काटने के बाद ये कड़वा है, हाथ लगाओगे तो सारा दिन मुंह कड़वा होगा। अगर ये हाथ की उंगली चाट लोगे तो आपको दस्त लगेंगे। मेरे देशवासियों, पहले तो इसको अच्छी तरह से क्या करेंगे, कैसे करेंगे। पहले दिन नमक डाल के पानी डाल देंगे। ये है कम से कम 1 किलो 1.5 किलो, इसके अंदर 3 चम्मच नमक डाल देंगे। 24 घंटे पड़ा रहने दे। 24 घंटे के बाद सुबह इसे धो करके खारा या कड़वा पानी बाहर फेंक दें। दूसरे दिन आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से फिर इसके अंदर नमक डाल देंगे। अंदाजा 1 किलो वजन होगा तो 4 चम्मच नमक डालकर दूसरे दिन भी इसको अच्छी तरह से रख देंगे, धोएंगे, मसलेंगे और इसका कड़वापन निकल जाएगा। अब है तीसरे दिन की बात। ये मुर्गे में क्या अंतर होना चाहिए। आप क्या करेंगे, बिना बुझी हुई फटकड़ी सफेदी लेंगे, माफ करना सफेदी, लाइमस्टोन, उसको ले करके इस बर्तन के अंदर अच्छी तरह से, अब की बार नमक नहीं डालना, तो बिना बुझी हुई सफेदी डाल करके 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। फिर जैसे पहले या दूसरे दिन आपने इसको धोया था, तो चौथे दिन भी अच्छी तरह से इसके अंदर फिर सफेदी का पानी डाल देंगे। आप चौथे दिन अच्छी तरह से इसे धो लेंगे। पहली बात तो है, इसके अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम। नंबर 2, आपने सफेदी डाल दी। अच्छी तरह से करने के बाद 5वें दिन ये बिल्कुल मीठा हो जाएगा और इसको हम क्या करेंगे, अच्छी तरह चख सकेंगे। मिश्री ला करके इसके अंदर डाल देंगे। पहले तो सफेदी का पानी निकाल देंगे और 5वें दिन अच्छी तरह से मिश्री का पानी डाल देंगे
और मिश्री का पानी डालने के बाद तो अच्छी तरह से पहले थोड़ी सी धूप लगा देंगे, सूख जाएगी। मिश्री का शरबत बना के इसमें डाल दो। मैं कहता हूँ कोई एक फाड़ी खाने की बात करेगा, पोता कहेगा 2 फाड़ी मैं खाऊंगा, बेटा कहेगा कि मुझे तो बड़ा अच्छा स्वाद लगा। तो आपके पाचन क्रिया को सुधारने वाला, कैल्शियम को बनाने वाला और दुनिया में गैस को मिटाने वाला, अफारा और कब्ज को मिटाने वाला एक दुनिया में तोहफा है। अब बात करूंगा मेरे देश के किसान की खेत की बात। शाम को कई बार ऐसी बात सुनते हैं, मेरी तो गाय बीमार होगी, कोई कहता है मेरी भैंस बीमार होगी, कोई कहता है मेरी घोड़ी का बंधा पड़ गया, और कोई अन्य पशु का नाम लेते हैं। मेरे देशवासी, ये है कोड़तुंबा, जिसे बसड़ुंबा कहते हैं। इसको अच्छी तरह से कूटिए, इसमें थोड़ी सी राई, जैसे इसके अंदर कम से कम 5 ग्राम राई, अजवाइन 20 ग्राम और बेसन चने का आटा मिला करके अच्छी तरह से लड्डू बना करके, जिस भैंस को अफारा हो, अगर उस भैंस का अफारा नहीं टूटा, मैं उसकी कीमत देने के लिए तैयार हूं। गाय का अफारा हो गया हो तो उसको भी इसी तरह से देना है। गाय को, भैंस को बड़ा और गाय को छोटा अच्छी तरह से दे दे, अफारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आज भी मेरे पास एक व्यक्ति आया, वो कहने लगा भाई साहब मेरे तो दांत जाते ही नहीं। मैं कहने लगा मिनटों में चले जाएंगे। तो उसका हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसकी एक कटोरी बनाई, उसमें दूध डाला और उसको पिलाया। उसको 12 दस्त आए और फिर तेल दे दिया। वो कहने लगा जी मुझे तो आराम हो गया। अरे मेरे भारतवर्ष में आयुर्वेद के अंदर इस तरह की औषधियां हैं, इनका प्रयोग करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और मेरा देश का जो किसान है, एक डॉक्टर है, इसके खेत में पैदा होता है, दुख तो मुझे होता है। बोले किसान तुझे अच्छी तरह से इसका ज्ञान नहीं है तो ये समझ ले, जान ले। जैसे आज मैंने अचार की बात करी और मुरब्बे की बात करी, तो लोग कहते हैं ये तो कड़वा है। अरे आपका पोता सुबह उठ करके चोरियों से खा जाएगा, आपकी पोती या बेटी कहेगी ज्यादा बड़ा स्वाद है। मेरे देशवासियों, इन चीजों का प्रयोग करें। जिसका पेट साफ है उसका सब कुछ साफ है। ना तो ये कब्ज रहने देता, ना कभी बवासीर होने देता, ना हार्ट की कोई प्रॉब्लम आने देता। पेट साफ तो इस दुनिया के अंदर भगवान भी आपको साफ ही नजर आता है। बोले किसान तू क्यों घबराता है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। इन जड़ी बूटियों को मैं बता रहा हूँ, अच्छी तरह से आप प्रयोग करो। धन्यवाद।